सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। रेगुलर वीडियो को प्राप्त करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो आइए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज की ये महत्वपूर्ण क्लास। पहला क्वेश्चन है, यदि ए और बी समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 के मूल हैं तो ए क्यू प्लस बी क्यू अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1 का मान क्या है। तो आपने द्विघात समीकरण में अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये पढ़ रखा होगा। तो इसी को बेस मानते हुए हम इसका कैलकुलेशन करेंगे। तो यहाँ पर ए और बी दिया हुआ है, तो ए प्लस बी का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, माइनस बी अपॉन ए, यानी कि माइनस माइनस प्लस 7 अपॉन एक्स स्क्वायर को कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो ये 1, यानी कि 7 अपॉन 1 कहने का मतलब 7 होगा। ए इंटू बी क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए, सी की जगह पे क्या है 12, ए की जगह पे 1, तो 12/1 बराबर 12। तो ए प्लस बी का वैल्यू आया 7, ए इंटू बी का वैल्यू आ गया 12। अब इन दोनों की मदद से हम क्या करते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वाला वैल्यू निकाल लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो ए प्लस बी का वैल्यू कितना है, 7, 7 का स्क्वायर करिएगा तो 49, 7 7 49, और ये 2ab, ए बी का वैल्यू है 12, 12 दूना 24, ये 24 इधर आकर के माइनस में हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 9 में से 4 गया 5, 4 में से 2 गया 2, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू क्या निकल के आया, 25। अब ए क्यू प्लस बी क्यू, इसका वैल्यू क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का ए बी, ये आपको पता होना चाहिए। और ए क्यू की जगह पर मैं ये लिख सकते हैं, और अपॉन में क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 1, जिसका की वैल्यू क्या है 25 निकल के आया है। तो यहाँ पे हम 25, 25 प्लस 1, ये हो गया 26। ए प्लस बी क्या है 7, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका वैल्यू क्या निकल के आया था 25, 25 माइनस ए बी का वैल्यू कितना है, ए बी का वैल्यू है 12/26, 7 गुने 25 में से 12 गया 13/26, 13 दूना 26, यानी कि आ गया 7/2, और 7 में 2 से डिवाइड कीजिएगा तो 3.5, 3.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ए और बी एक कार्य को 600 रुपये में पूरा करने का ठेका लेते हैं। ए अकेले इस कार्य को 4 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी अकेले इसे 6 दिनों में पूरा कर सकता है, यानी कि ए का जो है ये 4 दिन लगता है और बी को कितना लगता है, बी को लगता है 6 दिन। और आगे बोला जा रहा है सी की सहायता से वह 2 दिनों में कार्य पूरा कर लेते हैं, यानी कि जब ए बी के साथ सी आ जाता है तो काम 2 दिन में ख़त्म हो जाता है। तीनों का एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम क्या होगा 12, 4 3 12, 6 दूनी 12 और 2 6 12। ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2 और सी का एफिशिएंसी कितना आ जाएगा, तीनों का कितना है 6 है, 3 2 5, तो सी का क्या होगा 1 होगा। क्लियर। अब सी का एफिशिएंसी निकल के आ गया, बी का एफिशिएंसी निकल के आ गया, ए का एफिशिएंसी निकल गया आ गया। इसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस 600 अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। प्राप्त भुगतान में सी का हिस्सा पूछा जा रहा है, सी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। तो 600 गुने सी की एफिशिएंसी क्या है 1 अपॉन में 3 2 5 1 6, 1/6 से इसको गुना करेंगे तो 6 कम 6, यानी कि सी को जो मिलेगा वो कितना मिलेगा, 100 रुपीज़ मिलेगा। क्लियर। तो एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो 5वीं संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है।
और चौथी संख्या तीसरी संख्या से संबंधित है। तो आप देखेंगे 20, 42, 25, 52, 18 का रिलेशन यहाँ पे x जो भी है वो फाइंड करना है। 20 दूनी 40, 2 42, 25 दूनी 50, 2 52, 18 दूना 36, 36 और 2 कितना हो जाएगा 38। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, 2 या 5 से विभाजित 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी है। सबसे तो पहले ये समझिए 3 अंकीय संख्याएं जो है वो होंगी कितनी। तो 3 अंकीय संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है, 999 तक जाती है। तो 100 से लेकर के 999 तक टोटल अगर पूछा जाए कितनी 3 अंकीय संख्याएं होंगी, तो 999 में से 99 माइनस कर दीजिए। 999 में से 99 माइनस कीजिए। क्यों 99 माइनस कीजिएगा, क्योंकि 1 से लेके 99 तक ये क्या है, 2 अंकीय संख्या है। तो 2 अंक की संख्या को हम माइनस कर लेते हैं, तो यहाँ हमें 900 जो मिलेगा, टोटल मिलेगा 903 अंकीय संख्याएं। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 2 या 5 से, तो पहले तो 2 से जो विभाजित होंगी संख्याएं उन संख्याओं को हम निकाल लेते हैं। तो 2 से विभाजित होने वाली संख्याएं, सबसे छोटी संख्या जो होगी वो कौन सी होगी, 100। ये है छोटी, सबसे छोटी संख्या होगी 100। और सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वो होगी 2 से विभाजित होने वाली 998, क्योंकि ये क्या है, ऑड है। इससे पहले, इसके बाद वाला तो 4 अंक की संख्या हो जाएगी ना, इससे पहले वाला क्या हो जाएगा 998, यानी कि 998। 2 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी और ये सबसे छोटी, इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कीजिए तो 998 में से 100 गया, कितना बचेगा 898। 898 में 2 से डिवाइड कीजिए और 1 ऐड कीजिएगा तो हमें कितना मिल जाएगा, जो भी संख्या मिलेगा वो 2 से विभाजित होने वाली संख्या मिलेगा। 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 9 में 18, यानी कि 449 प्लस 1 400, 450 ऐसी संख्याएं होंगी जो 2 से विभाजित होंगी। सेम इसी तरीके से 5 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 100 और सबसे बड़ी संख्या 999, 98, 96, 95, यानी कि 995 जो होगी सबसे बड़ी संख्या होगी 5 से विभाजित होने वाली। अब इन दोनों को सब्सट्रैक्ट कर लीजिए, 995 में से 100 गया, कितना बचेगा 895। 895 में 5 से डिवाइड कीजिए, 1 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये हो जाएगा 5 एकम 5। एक सेकेंड, 5 एकम 5 और 3 8, 5 7 35, 35 4 39, 5 9 45, यानी कि 180, 179 प्लस 1 180 ऐसी संख्या होगी जो 5 से विभाजित होगी। अब इस 2 और 5 का एलसीएम ले लीजिए, तो 2 और 5 का एलसीएम क्या बनेगा 10। अब 10 से विभाजित होने वाली संख्याओं को निकाल लेते हैं, तो 10 से विभाजित होने वाली सबसे छोटी संख्या 100। 10 से विभाजित होने वाली सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी 990, क्योंकि 999 है, 995 ये हो गया 5 से विभाजित होने वाली, तो उससे और बैक जाएंगे 94, 93, 92, 91, 90 और लास्ट में 0 है। 10 से विभाजित होने वाली संख्या क्या होती है, जिसके लास्ट में 0 हो वो 10 से विभाजित होगी। तो 990 में से 100 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 890 और इसमें 10 से डिवाइड कर दीजिए और 1 ऐड कर दीजिए, ये 0 से 0 खत्म, 89 और प्लस 1 ये कितना हो जाएगा 90। अब 3 अंकीय संख्याओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो यहाँ पर देखेंगे ये बोला जा रहा है 2 या 5 से विभाजित होने वाली, तो 2 या 5 से विभाजित होने वाली, 2 से विभाजित होने वाली हो गया 450, 5 से विभाजित होने वाले 180, इन दोनों को जोड़ लेते हैं और इसको घटा लेते हैं तो वही क्या है टोटल संख्या निकल के आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0 + 0 0, 8 5 13 3, 1 और 4 1 5 1 6, 0 8 5 13 3 1 4 1 5 1 6 और इसमें से 90 घटा लीजिए, ये हो जाएगा 0, 13 में से 9 4 13, ये हो जाएगा 5, यानी कि 540 ऐसी संख्याएं होंगी जो कि या तो 2 से या फिर 5 से विभाजित होंगी। कैसी 3 अंकीय संख्याएं। तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है। अगला प्रश्न देखते हैं, एक माता
पुत्र और पुत्री की आयु का जो योग है, अच्छा एक माता पुत्र और पुत्री की आयु का योग जो है 70 है। यदि माता की आयु, ये माता जी है, ये पुत्र है और ये है पुत्री, है ना। माता की आयु पुत्र से 3 गुनी और पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, ठीक है। एक माता पुत्र और पुत्री की आयु का योग 70 है, यानी कि इनकी आयु का योग 70 है। यदि माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है, मान लीजिए पुत्र x है, माता की क्या होगा 3x होगा, और माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है और पुत्री जो है अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। पुत्री जो है अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है, यानी कि x + 5 हो जाएगा। यही तो बोला जा रहा है, जैसे जैसे बोला गया वैसे हमने लिख लिया। माता की आयु पुत्र से 3 गुनी है और पुत्री जो है, ये पुत्री अपने भाई से 5 वर्ष बड़ी है। भाई का जो भी एज रहा होगा उससे 5 वर्ष बड़ी है। इन्हीं का सम दे रखा है ये 3x + x + x, 3 1 4 1 5x, 5x + 5 = 70 के, 5x = 65, 5 उधर जाएगा तो 70 में से 5 गया 65, x = 13। अब क्या बोला गया, तो माता की आयु है कितना, x का 3 गुना, x का 3 गुना कितना हो जाएगा 13 3 जा 39, 13 39, 39 वर्ष माता की आयु निकल के आ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और प्रश्न का उत्तर दीजिए। नंबर ऑफ इरेजर बॉक्सेस इन थाउजेंड सोल्ड बाय अ पर्टिकुलर स्टेशनरी शॉप फ्रॉम 2016 to 2021। 2018 से 2020 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। 2018 देख लीजिए, 2018 में 35 है, 2018 से 20 तक, 2018 ये है और 20 ये है, 20 तक बेचे गए इरेजर बॉक्स की संख्या में लगभग कितने % की वृद्धि हुई। तो देख लीजिए कितना का वृद्धि हो रहा है, 0 और 5 में से 3 गया 2, 35 × 100, 35 से 55 बढ़ रहा है ना, कितना बढ़ रहा है 35 से 55 20 बढ़ रहा है। और किससे बढ़ रहा है 35 से बढ़ रहा है, 35 नीचे डालेंगे, 5 से काट दीजिए, 5 चौके 20, 5 7 35, ये हो जाएगा 400 में 7 से डिवाइड कीजिएगा तो 7 6 7 5 35, 5 0 7 7 49, यानी कि 57%। आगे डेसिमल में आ जाएगा तो लगभग 57% जो होगा वो क्या होगा, वृद्धि होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, 4 चौके ये हो जाएगा 16 + 8 स्क्वायर 64, √64 का वैल्यू 8 माइनस 4 गुने √25 = 5 - 10, तो ये होगा 16 4 20, 4 24 माइनस 5 चौके 20, 20 10 क्या हो जाएगा माइनस का 30, 24 = -6 निकल के आ जाएगा। तो ये साधारण सा प्रश्न था। √2x + 9 + x = 13 के मूल ज्ञात करना है। तो इसको देख लीजिए, √2x + 9 = 13, x को उधर ले जाइए, 13 - x है ना, रूट हटाइएगा, 2x + 9 = 13 - x का होल स्क्वायर, इधर से रूट हटेगा, इधर स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको एक्सपेंड कर लीजिए, = 13 13 जा 169 और प्लस x² माइनस 13 दूना 26x, a² + b² - 2ab के फॉर्मेट में इसको सेट कर दिया गया। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, यहाँ पे 0 = ये x² है तो x² रहने देंगे, माइनस का 26x, ये उधर जा कर के क्या हो जाएगा माइनस का 2x, माइनस का 26 माइनस का 2, यानी कि ये हो जाएगा 28x, ये प्लस का 9, ये उधर जा कर के माइनस का 9, तो प्लस का 160, 169 में से 9 गया तो कितना हो जाएगा 160। अब 160 हो गया, अब यहीं से क्या निकल गया, क्या जाएगा, यहीं से इसका आंसर निकलेगा। तो 160 है, तो वो इसको कैसे ब्रेक कीजिएगा, 28 को 2 पार्ट में ब्रेक कीजिए,
जिससे कि जोड़ने या घटाने पे 28 आ जाए और मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए, 60 आ जाए। 20 अट्ठे 60 से 20 अट्ठे 160, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्स स्क्वायर 0 माइनस 20x माइनस 8x, सीधा सीधा दिख रहा है 20 8 28 और 20 अट्ठे 160, 18 16 प्लस 160, यहाँ से निकल के आ जाएगा x कॉमन लेंगे तो x माइनस क्या हो जाएगा 20 और माइनस 8x माइनस 20, माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस 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 प्लस, यानी कि इसका जो है दो वैल्यू निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा, x माइनस 20 इंटू एक्स माइनस 8 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू एक आएगा पॉजिटिव 20 और एक वैल्यू आएगा पॉजिटिव 8, यानी कि 20 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा ये कैलकुलेटिव था, ध्यान रखिएगा, इसको जितना फास्ट कीजिएगा उतना जल्दी ये बनेगा, ठीक है ना। द्विघात समीकरण का ये प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू ए स्क्वायर, और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 25 √3। तो त्रिभुज की प्रत्येक भुजा यानी कि ए पूछा जा रहा है, √3 से √3 खत्म, ए स्क्वायर बराबर 25 गुने 4, ये स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट होगा तो 25 का वैल्यू 5, 4 का वैल्यू 2, 5 दूनी 2 10 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है। ये है रानी और ये है उसकी बहन। रानी की बहन की आयु उसकी आयु से 4 वर्ष अधिक है, यानी कि इसकी आयु से 4 वर्ष ठीक है अधिक होगी। यदि उसकी बहन की आयु 28 वर्ष है, अच्छा इसका दे रखा है कितना है 28 है, अगर इसका 28 है तो इससे 4 वर्ष अधिक है, यानी कि इससे ये क्या होगा 4 वर्ष छोटी होगी। तो इसका कितना ईयर होगा, ये 24 साल की होगी, तभी तो 4 वर्ष बड़ी है ये इसकी बहन, और 4 वर्ष बड़ी है तो कितनी है 28 साल की है। यदि उसकी बहन की आयु कितना है 28 साल है, और दिया जा रहा है रानी की बहन की आयु उसकी आयु से, यानी कि किसकी, रानी की आयु से 4 वर्ष अधिक है, तो इसकी आयु जो है इसकी बहन से 4 वर्ष कम होगी। तो पूछा जा रहा है रानी की आयु कितनी, तो रानी की आयु 24 वर्ष। ये लॉजिकल क्वेश्चन था। अब जिस उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है और चौथी संख्या तीसरी से। तो ये आई थिंक लग रहा है रीजनिंग का प्रश्न है, ठीक है। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लेते हैं। 14 203, 16 16 264, 18, यानी कि कहीं ना कहीं स्क्वायर के आसपास में जा रहा है। 14 का स्क्वायर कीजिएगा तो 196, और इसमें इसका स्क्वायर कीजिए, इसका हाफ जो है जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 7 6 13 3 1 और 19 1 20, यानी कि 203 आ गया। यानी कि इसका स्क्वायर करना है और इसका हाफ करके इसको जोड़ देना है। 16 16 256, 256 में क्या कीजिएगा 8 ऐड कीजिएगा इसका हाफ, तो कितना आ जाएगा 8 6 14 का 4 हाथ में 1 5 1 6 264। तो ये फुलफिल कर रहा है कंडीशन। 18 18 ये 324, 324 में 9 जोड़ दीजिए, 9 4 13 2 1 3 3, तो 333 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए 1 से लेकर के आपको 20 तक, 1 से लेकर 20 तक के स्क्वायर बिल्कुल रट जाने चाहिए। 1 से लेकर के 30 तक का टेबल आपको पता होना चाहिए, तभी जाकर के आप मैथ में कैलकुलेशन को ईजिली कर पाएंगे और आसान कर पाएंगे, क्योंकि अगर इनका आप मल्टीप्लिकेशन करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाएगा। तो आपको 1 का स्क्वायर 2 का 5 का 10 का 20 का है ना, 15 का 18 का 16 का 12 का, ये सब का एक बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, और 1 से लेकर के 30 तक का टेबल, है ना। अगला प्रश्न देखते हैं, और 1 से लेकर 10 तक का घन, जितना ज़्यादा याद हो सके उतना करने की कोशिश कीजिए। आप एक A4 शीट पे उसको खुद से हैंड रिटेन फॉर्मेट में लिख लीजिए, और लिख करके अपन जहाँ भी आप स्टडी करते हैं वहाँ पे चिपका लीजिए, और बार बार उसको देखते रहिए, देखते देखते ही याद हो जाएगा। जब भी आप कैलकुलेशन करते हैं, अगर आपको याद नहीं भी है, अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं, तो एक बार कैलकुलेशन करने के दौरान उसको एक बार देख लीजिए। जितना बार देखिएगा उतना क्वेश्चन
क्या होगा आपका आसान होगा। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 7 और 11 दोनों से विभाजित है? देखिए 11 का तो सिंपल है, 11 का डिविजिबिलिटी क्या कहता है, इन दोनों को जोड़िए, अगर ये आपस में क्या होगा 0 के बराबर हो या 11 का मल्टीपल हो तो वो संख्या क्या होगी 11 की 11 का डिविजिबिलिटी मतलब 11 से पूरा पूरा ये संख्या कट जाएगा। तो देखिए 7 1 8 7 1 8 यानी कि 8 - 8 बराबर 0, तो ये तो 11 से निकल गया। अब 7 और 11 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तो और भी चेक कर लेते हैं। अगर मान लीजिए 11 से यही डिविजिबल हो, अदर दूसरा अगर ना हो तो ये क्या होगा, ऑटोमेटिक है जो 7 से ये भी डिविजिबल होगा। 3 1 4 4 0 यानी कि ये भी 11 से डिविजिबल है, ठीक है। तो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। 8 2 10 6 4 10 ये भी 11 का मल्टीपल है। 3 2 5 5 4 9 ये तो नहीं है, ये नहीं है तो कहने का मतलब ये तो ऑप्शन होगा ही नहीं, ठीक है ना। ये 7 से हो भी या नहीं भी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि 11 की का मतलब ये मल्टीपल नहीं है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। अब हमें एक-एक करके ये सारे ऑप्शन चेक करना है, ये 7 से डिविजिबल है या नहीं। तो इसमें 7 से डिवाइड कर दीजिए, 7 दूनी 14, 3 7 पचे 35, 35 और 2 37, 37 21, तो सीधा-सीधा पहला ही ऑप्शन दिख गया। ये ऑप्शन जो है, ये वाला जो है, ये 7 का मल्टीपल है और 11 का तो मल्टीपल था ही, ठीक है ना। तो 7 का जब मल्टीपल ये है तो इसको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। क्लियर? अगला प्रश्न देखते हैं। 729 अंडर रूट 729 और अंडर रूट 1681 प्लस अंडर रूट 576 माइनस अंडर रूट 1849। तो ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, ये 27 का स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा 27 81। देखिए 1681 है, इसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 होगा या तो 9 होगा। यूनिट प्लेस कहने का मतलब क्या है, लास्ट जो भी डिजिट है उसके लास्ट में, है ना, या तो 1 होगा, जो भी आंसर आएगा यहाँ पर में जिसका भी ये स्क्वायर है तो उसके यूनिट प्लेस पे या तो 1 आएगा या तो 9 आएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 होता है। तो यहाँ पर में ये 81 का 8 छोड़ दीजिए, इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम इस यूनिट प्लेस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए 1 का स्क्वायर 1, इस कंडीशन को फुलफिल किया, और 9 9 नमा 81 यानी कि लास्ट में क्या है 1 है, तो इसको फुलफिल कर लिया। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, है ना। ये क्या है 16 है, 16 है तो ये 4 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, क्योंकि 4 चौके 16 होता है। तो 49 है, 49 से एक ज़्यादा 50, 50 का तो होगा नहीं, क्योंकि 50 का स्क्वायर कीजिएगा तो 2500, तो ये तो होगा नहीं। तो क्या होगा 41 ही होना चाहिए। और अगर आप चेक करना चाहते हैं तो यहाँ चेक कर लीजिए, 1 एकम 1, 4 दूना 8, 4 दूना 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 4 8, 4 चौके 1681, यानी कि 41 का ये स्क्वायर निकल के आ गया। 576, 576 आप इस तरीके से निकाल सकते हैं। 25 का स्क्वायर क्या होता है, 25 25 से 625, तो 25 से ज़्यादा तो होगा नहीं, 25 से कम ही होगा, है ना। तो 25 से कम हो, यूनिट प्लेस पे क्या है 6 है, तो 24, 24 का स्क्वायर हो सकता है, 24 24 से 576, क्योंकि 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 4 चौके 16, तो ये 24 का हो जाएगा, है ना। 23 का तो होगा नहीं, 3 3 9, यूनिट प्लेस पे क्या होगा 9 होना चाहिए। 22 का नहीं होगा, 2 दूनी 4, यहाँ पे 4 होना चाहिए, है ना। 21 का भी नहीं हो सकता है, 21 का 441 होता है, तो एक ही ऑप्शन बच रहा है यहाँ पे 24, तो ये 24 हो गया। माइनस 1849, यहाँ पर मैं 3 का स्क्वायर, यूनिट प्लेस पे 3 का स्क्वायर, है ना, 3 3 9 और 7 का स्क्वायर 7 7 49, यानी कि 3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 9 मिलेगा, 7 का स्क्वायर कीजिएगा तो यूनिट प्लेस पे क्या मिलेगा आपको 9 मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है 18 है, 4 चौके 16, 5 5 25। आपको देखिए ये जो 18 दिया हुआ है ना, इसके पहले और इसके बाद वैसा नंबर पिक करना है जिनके ये बीच में हो। जैसे मैंने पिक किया 4, तो 4 चौके 16 और 5 25, है ना। तो 4 और 5 के बीच में, है ना। और ये जो पहले वाला नंबर है हम इसको पिक करेंगे, तो ये किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है, तो यहाँ पर हो जाएगा 4 और 4। अब देख लीजिए दोनों में से किसका है, तो 45 का अब आप करेंगे, मान लीजिए यहाँ पे 45 रहता है, 45 का करेंगे तो 5 25 और 5 चौके 20। 45 का करते हैं तो
20-25 आता है, यहाँ पे 18-49 है, तो 47 तो होगा ही नहीं, आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या होगा, सिर्फ 43 ही होगा। तो ये 43 का स्क्वायर अगर चेक करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। 3 तिये 9, 4 तिये 12, 4 तिये 12, 12 दूना 24, 24 का 4, 2, 4 चौके 16 और 17, 18-49 आ गया, यानी कि ये हो गया 43। तो ये जो मैंने बताया है इतना सारा कहानी, ये सब क्या है, स्क्वायर निकालने का ये शॉर्ट अप्रोच है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। 7 1 8 4, 12 2, 2 1 3, 4 3 7, 7 2 9, यानी कि 92 में से 43 घटा लीजिए। 12 में से 3 गया, 9 3 12, 8 में से 4 गया, 4 4 8, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 49। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। 48 बट्टे या x समानुपात में क्वेश्चन है और x बट्टे 75, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 48 गुने 75, और रूट यहाँ पे चढ़ाइएगा। तो पहले तो ब्रेक कर लेते हैं। 12 चौक 48, 12 गुने 4, और इसको 25 गुने 3 के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। 25 तिये 75, 12 चौक 48, इसको और ब्रेक कर लीजिए। तो 4 गुने 3, और यहाँ पे 4 गुने 3, ये तो है ही, और ये हो जाएगा 5 गुने 5। ठीक है ना। ये करने का पर्पस क्या है, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, इसको रूट चढ़ाइएगा तो पेयर वाला जो होगा वो बाहर निकल के एक एक दे देगा, ठीक है ना। तो एक्स कीजिएगा और यहाँ पर रूट चढ़ाइएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 है तो 1 4 आ जाएगा बाहर, 2 3 है तो 1 3 बाहर, 2 5 है तो 1 5 बाहर। कितना हो जाएगा, 4 तिये 12 पंचे 60, 60 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो गोले की त्रिज्या क्या होगी। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू, दिया हुआ है कितना, 36 पाई, पाई से पाई खत्म, 4 नमा 36, आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वृत्त का परिमाप होता क्या है, 2 पाई, है ना, पाई का वैल्यू क्या होता है, 2 पाई आर, पाई का वैल्यू होता है 22/7 इंटू आर, और ये दे रखा है कितना, 88/7, 7 से 7 खत्म, 22 चौके 88, और 2 दूनी 4, यानी कि आर का वैल्यू निकल के आ गया 2। तो उस वर्ग का परिमाप क्या होता है, 4 इंटू ए, वर्ग का परिमाप ज्ञात कीजिए जिसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई दिए गए वृत्त की त्रिज्या के बराबर है, यानी कि r बराबर 2 बराबर a, यानी कि वर्ग की भुजा के बराबर है इसकी त्रिज्या। तो 4 गुने क्या हो जाएगा, 2, तो वर्ग का परिमाप बोल रहा है, और a के जगह पे 2 है, तो 4 दूनी क्या हो जाएगा, वर्ग का परिमाप 8 हो जाएगा। 8 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अंडर रूट, इसको कैलकुलेट कीजिए। 25 नमा 25 अट्ठे 200, 25 नमा 225, 225, 225 5, 22, 25 दूना 50, 50 10 70, 25 दूना 50, 50 20 70, 70 2 72, 725 प्लस 4, ये हो जाएगा 729, 729/25, 729 जो है ये किसका स्क्वायर है, ये है 3 8 और 2 दूनी 4, 23, 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 7 3, 23 25 25 से 625, 27, 27 का स्क्वायर, 25 25 से 625, 27 का है, 27 27 से 729, यानी कि हो जाएगा 27, 27 का ही है ना, 7 4 7 दूना 14, 7 दूना 14, 14 28, 28, 28 4 32, 2 3, 2 दूना 4 3 7, यानी कि ये
27 का स्क्वायर हो गया और ये नीचे में आ जाएगा 5, काट लीजिए 50 25 5 चौके 20, 5.4 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी निश्चित मूलधन पर 18 महीने के लिए 5.5% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज समान मूलधन पर 14 महीने के लिए 6% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज से इतना रुपए अधिक है तो मूलधन कितना होगा। बेसिकली क्या है, इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है। 2 बार इस तरीके से साधारण ब्याज निकालना है और उसका डिफरेंस क्या है 62.5। तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 18 महीने है, इसको साल में कन्वर्ट करने के लिए 12 से हमने गुना किया और इसको गुना करना है 5.5% से। 6 त्रिक 18 और 6 दूनी 12 और ये हो जाएगा 21.5। 15 पचे ये हो जाएगा 75, 7 15 पचे 75, 5 80 और 2 82, यानी कि 2 अंक से पहले क्या हो जाएगा डेसिमल 8.25%। उसके बाद क्या है 14 महीने के लिए 6%, तो 14/12 गुने 6%, ये हो जाएगा 6 दूनी 12 और 2 साते 14, यानी कि 7% हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस कितना है 7%, 8.25%, यानी कि 1.25% इन दोनों का डिफरेंस है। और ये डिफरेंस कितना है 62.50। पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो ये पॉइंट ख़त्म। 1% का जो वैल्यू निकलेगा 6250/125। 5 155 25 पंचे 125, यानी कि ये 5 से कट जाएगा। 1% का वैल्यू कितना आ गया 50। 100% का निकालना है, 100% का निकालिएगा तो 100 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 5000। 5000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मूलधन निकालना है ना, परसेंटेज पे सारा काम हो रहा है तो इसलिए 100% का वैल्यू हम निकालेंगे। कितना आ जाएगा 5000। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना अंकित किया है और उसने उसे अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया। उस वस्तु पर उसका लाभ कितना प्रतिशत है। तो देखिए यहाँ से हम निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। एक व्यक्ति ने एक वस्तु का मूल्य उसके क्रय मूल्य से इतना गुना अंकित किया है ना, यानी कि मार्क्स प्राइस जो है, यानी कि एमपी जो है वो कितना है सीपी का 5 एकम 5 2 7/5, यही है ना। तो एमपी बट्टे सीपी जो निकल के आएगा वो कितना आएगा 7/5। दूसरा कंडीशन क्या है, उसने उसके अंकित मूल्य के 17/20 पर बेच दिया, यानी कि सेलिंग प्राइस क्या है एमपी का क्या एमपी का 17/20, यानी कि एसपी अपॉन एमपी इज इक्वल टू 17/20। अब यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए। एमपी और एमपी दोनों में है तो एमपी को बीच में रखेंगे। सीपी एमपी और एसपी। सीपी कितना है 5, एमपी कितना है 7, सीपी और यहाँ पे एमपी कितना है 20 और एसपी कितना है 17। इसको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे। 20 पंचे 100, 20 सत्ते 140, 17 सत्ते 119। तो यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है। तो उस वस्तु पर उसका लाभ कितना होगा। लाभ किस पे होता है सीपी पे। सीपी पे लाभ होता है। सेलिंग प्राइस कितने में बेचते हैं तो सीधा सीधा दिख रहा है 100 का चीज़ 119 में बिक रहा है। कितना % का लाभ हो रहा है 19% का लाभ हो रहा है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है लेकिन गलत वजन का उपयोग करता है और इस प्रकार उसे 25% का लाभ होता है। 25% कहने का मतलब क्या है 1/4, यानी कि 4 का चीज़ वो कितने में बेच रहा है 5 में बेच रहा है। और क्या बोल रहा है हम जो बेच रहे हैं वो क्रय मूल्य पर बेच रहे हैं, ठीक है ना। क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, यानी कि तो कहता है वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है। कहने का मतलब 1 किलो की जगह वह कितना अनाज दे रहा है। कहीं ना कहीं कुछ घपलेबाजी कर रहा है, तभी तो वो 25% का लाभ कमा रहा है। वो बोल रहा है मैं दे रहा हूँ 1000, है ना, 1000 ग्राम, है ना,
1000 ग्राम दे रहा हूँ, यानी कि 1 केजी दे रहा हूँ, बट वो कितना दे रहा है? तो 5 का कितना गुना 1000 है? तो आप बोलेंगे 200, 200 गुना। और ये कितना गुना है? जब इसका 200 गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? 800। यानी वो 1000 ना दे करके कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। 1000 कहने का मतलब क्या है? 1 केजी। 1 केजी ना दे करके वो क्या कर रहा है? 800 ग्राम ही अनाज दे रहा है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 4 का चीज़ 5 में दे रहा है तो 25% का प्रॉफिट कमा रहा है, बट वो बोल रहा है बेईमान दुकानदार, एक बेईमान व्यापारी अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा कर रहा है, यानी कि बोल रहा है मैं 1000 ग्राम दे रहा हूँ अनाज, बट वो 25% का प्रॉफिट भी कमा रहा है। तो 5 का कितना गुना 1000? 200 गुना। तो 4 का कितना गुना जो भी आएगा, मतलब 4 का 5 का 200 गुना 1000 है, तो 4 का 200 गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा? 800। तो यही 800 ग्राम क्या हो जाएगा? वह 1 किलोग्राम के लिए कितनी मात्रा में अनाज देता है? मतलब 1 किलोग्राम की जगह पर वो कितना दे रहा है? 800 ग्राम दे रहा है। यदि a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 34, तो a6 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 6 का मान क्या होगा? तो यहाँ से हम क्या करते हैं? a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर, इसका वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ से ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का हमें वैल्यू निकालना है। तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, ए टू द पावर 4 ए टू द पावर स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर टू द पावर स्क्वायर है, तो ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है। 1 अपॉन ए टू द पावर 4 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये भी क्या है? इसी के बराबर में है। अब हम क्या करते हैं? दोनों तरफ, और ये बराबर में 34 है, तो दोनों तरफ क्या करते हैं? 2 ऐड कर देते हैं। 2 ऐड करने से क्या होगा? यहाँ 34 है, प्लस 2 ऐड करने से क्या होगा? हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसमें ए टू दी पावर ए स्क्वायर इंटू 1 अपॉन ए स्क्वायर, अगर ए स्क्वायर गुने 1 अपॉन ए स्क्वायर इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, उससे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ए स्क्वायर कैंसिल आउट होकर के 1 दे देगा, और 2 को 1 से गुना करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 2 मिलेगा, और 34 प्लस 2 क्या मिलेगा आपको? 36 मिलेगा। ये ध्यान रखिएगा। तो इसकी जगह पे हम 36 लिख लेते हैं। अब क्या है? ये एक फॉर्मूला पे सेट हो जाएगा। कौन सा फॉर्मूला? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसको एक्सपेंड कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये आ गया, और ये हो जाएगा 36। अब क्या करेंगे? ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर, इस स्क्वायर को उधर ले जाएंगे तो रूट में, रूट 36 का वैल्यू कितना आता है? 6। तो हमें ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर का वैल्यू कितना मिल गया? 6 मिल गया। अब कुछ नहीं है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, इन दोनों को गुना कर दीजिए। ए स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ए स्क्वायर इंटू ए टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 4 इज इक्वल टू, दोनों को गुना करना है, तो इसका वैल्यू कितना निकला था? 6, और इसका वैल्यू कितना है? 34। इन दोनों को गुना कर दीजिए। इसको गुना करने का क्या पर्पस है? तो ये दोनों गुना होकर के ए टू द पावर 6 देगा, और वही निकालना है हमें। ए टू द पावर मतलब ए टू द पावर 4 और ए स्क्वायर, इन दोनों का वैल्यू क्या आ जाएगा? ए टू द पावर 6। बेस समान, पावर क्या है? जुड़ जाएगा। ए टू द पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर, तो ये क्या देगा आपको? ए स्क्वायर देगा, प्लस इसको जब गुना कीजिएगा तो ए स्क्वायर अपॉन में ए टू द पावर 4, तो ये मिलेगा 1 अपॉन ए स्क्वायर। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो ये मिलेगा आपको ए टू द पावर 4 और 2 6 बराबर 6 चौके 24, 2 6 तिये 18, 18 और 2 20, यानी कि 204। अब यहाँ से ए टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन ए टू द पावर 6 का वैल्यू क्या मिलेगा? 204 माइनस, देखिए इसका वैल्यू हमने अभी निकाला है, क्या निकला है? 6। इसमें से 6 घटा दीजिए, तो 14 में से 6 जाएगा, यानी 14 में से 6 जाएगा, 8 6 14, ये हो जाएगा 9, और ये हो जाएगा 198। इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो बेसिकली क्या है? ए प्लस बी का होल स्क्वायर के फॉर्मेट पे इसको सॉल्व करना है, और जो पूछा जा रहा है उसको निकाल लेंगे। अगला है, यदि 5 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 10 है। 5 क्रमागत सम संख्याएं हैं, उसका एवरेज कितना है? 10 है। तो देखिए एवरेज सेंटर में होता है ना,
और 5 है तो 2 इधर होगा और 2 इधर होगा। और 5 क्रमागत सम संख्या है तो 10 के बाद क्या होगा 12, 12 के बाद 14, 10 से पहले 8, 8 से पहले 6। तो इन पांचों संख्याओं को आरोही क्रम में यानी कि बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच में आने वाली संख्या, तो बीच में कौन सा है 10 ही है। तो ये तो लॉजिकल है, साधारण सा प्रश्न। एक बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता क्या है 2πr/h, जिसके आधार का व्यास 14 है तो रेडियस क्या हो जाएगा 7 और ऊंचाई 24 है। तो 2 × 22/7 गुने आर कितना है 7 गुने h 24। या फिर आप ये भी कर सकते हैं, देखिए वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल में पाई आ रहा है, पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7। ये 22 जो है किसका मल्टीपल है 11 का मल्टीपल है, तो 11 का मल्टीपल सर्च कर लीजिए, जो भी ऑप्शन 11 का मल्टीपल होगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 1 6 5 11, ये 11 का मल्टीपल नहीं है। 5 1 6, 6 6 में से 6 गया 0, तो ये मल्टीपल है, ये हो सकता है। 6 1 7 और ये 5 है, ये नहीं होगा। 6 1 7 और ये 5, ये नहीं होगा। तो यही ऑप्शन क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आप चेक भी करना चाहते हैं तो चेक कर लीजिए। ये 24 22 दूना 44, 4 चौके 16 और 1 4 दूना 8 1 9, यानी कि 9 4 4 9 4 13, 4 चौके क्या लिखा जा रहा है 4 चौके 16, 1 4 दूनी 8 1 9, यानी कि 9 6 9 6 6 9 6 15 9 1 10 10 56 इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति को 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करनी है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में 1/4 दूरी तय करता है तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी गति कितनी होनी चाहिए ताकि वह समय पर गंतव्य तक पहुंच जाए। तो देखिए एक व्यक्ति 1 घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है ना, करना है। यदि वह कुल समय के 1/3 समय में, कुल समय कितना है 1 घंटा और इसका 1/3 1/3, यानी कि टाइम कितना लग रहा है, यदि वह कुल समय के, समय कितना है 1 घंटा और 1 घंटे के 1/3 समय में, यानी कि 1/3 घंटे में 1/4 दूरी, दूरी कितना है 8 और इसका 1/4 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा डिस्टेंस। तो शेष समय में, शेष समय क्या हो जाएगा, एक में से 1/3 घटाइएगा तो 3 एकम 3, यानी कि 2/3, ये शेष समय निकल के आ गया। शेष समय में शेष दूरी, दूरी तय हो गया 2, शेष बचा कितना 8 में से 2 गया तो ये हो जाएगा 6। तो शेष समय में शेष दूरी तय करने के लिए उसकी स्पीड निकालना है। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी क्या है 6, चाल बराबर दूरी बटे समय 2/3, 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर, 2 तिये 6, 3 तिये 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये चीज़ समझ में आया। देखिए यहाँ पे टोटल जो टाइम दिया हुआ है उसका 1/3 हम निकालेंगे तो 1/3 घंटा हो जाएगा। अब शेष समय निकालना है, टोटल कितना लग रहा है 1 घंटा, 1/3 तो कवर हो चुका है, इसको माइनस करेंगे तो 1 में से 1/3 घटाएंगे तो 2/3 आ जाएगा। ये टाइम, ये शेष समय की बात हो रही है। और ये टोटल डिस्टेंस है 8 किलोमीटर, 8 का 1/4 कवर कर ले रहा है, कितना कवर कर ले रहा है 2 किलोमीटर। शेष कितना बचा 8 में से 2 घटाइएगा तो ये 6 किलोमीटर शेष रहा। अब जो ये जो शेष समय और शेष दूरी है इसको किस स्पीड से तय किया गया है ताकि वह समय पर गंतव्य तक पहुंच सके। यहाँ से स्पीड निकाल दे, स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, टाइम क्या है 2/3, यानी कि 3 डिनोमिनेटर में है, इसको ऊपर लेके जाएंगे तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर के 2 तिये 6, 3 तिये 9 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला है अनुमानित निकटतम वाला क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पे 11.998 है, यानी कि 12 होगा और 2 से डिवाइड कर दीजिए, 3.991 है 4 से गुना कर दीजिए, प्लस 14.99 है, ये हो गया 15 माइनस 10, 2 दूनी 4, 12 दूना 24, 5 4 9, 2 1 3 और 10 घटाइएगा तो कितना मिलेगा आपको 29, 29 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
यदि दो समानांतर रेखाएं एक तिर्यक रेखा द्वारा प्रतिच्छेदित होती है तो नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा आवश्यक रूप से सत्य है। तो देखिए दो लाइन है और इसको आई थिंक मैंने इसके पहले वाले सेट में भी इसी टाइप का एकांतर कोण वाला जो क्वेश्चन था उसको कराया था, तो उसमें मैंने समझाया था थोड़े बहुत कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे उससे रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के उस वीडियो को देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आइए इस क्वेश्चन पे आते हैं। एकांतर अंतः कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 डिग्री है। एकांतर अंतः कोणों के युग्म है ना, एकांतर अंतः कोण कौन सा हो गया, एक ये वाला हो गया और एक ये वाला हो गया। तो इनके युग्म का मापों का योग, क्या इन दोनों का सम जो है 180 डिग्री के बराबर होता है? बिल्कुल नहीं, ये इसके 180 डिग्री के बराबर नहीं होता है। ये अगर x डिग्री है तो ये भी x डिग्री होगा, ये होता है, बराबर होते हैं। संगत कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 डिग्री होता है। संगत कोण नहीं, संगत कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर स्थित अंतः कोणों के युग्म के मापों का योग 180। कल मैंने बताया था ये वाला जो है एंगल, मान लीजिए ये y है और ये x है, तो ये वाला एंगल ये वाला एंगल इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये 180 के बराबर होता है। तो ये स्टेटमेंट सही है। शीर्षाभिमुख कोणों के एक युग्म के मापों का योग 180 डिग्री होता है। नहीं, ये वाला एंगल और मान लीजिए ये वाला एंगल z है, तो ये आपस में बराबर होते हैं, ना कि इन दोनों का सम क्या है 180 डिग्री होता है। क्लियर? तो ये चीज़ समझ में आ गया। तो ये ज्योमेट्री का प्रश्न था, स्टेटमेंट बेस्ड। यह प्रश्न नीचे दी गई 5 3 अंकीय संख्याओं पर आधारित है, बायां और ये दायां। यदि दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक, तो दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा हो जाएगा? ये 800 है, 400, 500, 600, 200। तो दूसरी 800 ये हो गया। तो ये दूसरी सबसे बड़ी संख्या का तीसरा अंक कौन सा है? 0। तो ये 0 हो गया। सबसे छोटी संख्या के दूसरे, सबसे छोटी संख्या कौन सा हो जाएगा? 800, 400, 500, 600, 200। सबसे छोटी संख्या के दूसरे अंक, दूसरा अंक कौन सा है? 3, और ये 3 आ गया। दूसरे अंक में जोड़ दिया जाए तो परिणाम कितना होगा? दोनों को जोड़ा गया तो कितना आया? 3। तो 3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला डीआई का प्रश्न है। तो निम्नलिखित दंड आलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। वर्ष 2017 और 2021 में 2017 और 2021 में बेचे गए कंप्यूटरों की संख्या के बीच कितना का अंतर है? तो 2017 में 60 और 21 में 40। अंतर कितना का है? 20 का अंतर है। तो 20 का अंतर है 20,000, यानी कि ये सब किस में है? थाउजेंड्स में दिया हुआ है। तो 20,000 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। टेन थीटा इज इक्वल टू 4 कॉस थीटा प्लस 2 साइन थीटा अपॉन 2 साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, 4 कॉस थीटा साइन थीटा। तो सब में क्या करते हैं? कॉस थीटा से डिवाइड कर देते हैं। जब कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या देगा? टेन थीटा देगा। 2 साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा ये क्या देगा? टेन थीटा, और माइनस कॉस थीटा में कॉस थीटा से डिवाइड कीजिएगा तो ये कट जाएगा। तो 4 और टेन थीटा का वैल्यू कितना है? 4 है यहाँ पे, है ना, ये 4 है। तो 4 प्लस 4 दूना 8, 4 दूना 8 और 4 कितना हो जाएगा? 12 बट्टे 4 दूनी 8, 8 में से 1 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा? 7। 12 बट्टे 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो साधारण सा ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इतना का माध्य ये दे रखा है, सबको जोड़िए। तो 5 2 7 7 14, 14 4 18 का 8 1 2 1 3 3 2 5 5 2 7 7 2 9, 98 प्लस x बटे 1 2 3 4 5, 5 से डिवाइड कीजिए और ये 26 क्या है? इसका माध्य है। 98 प्लस x इज इक्वल टू 56 30, 3 5 दूना 10 3 13। x का वैल्यू 130 में से 98 घटा दीजिए, 10 में से 8 गया 2 और 12 में से 9 3 12। x इज इक्वल टू 32। यही x पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। PQR संयुक्त रूप से एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ये P है, ये Q है और ये R है। यह सहमति हुई कि P 6 महीने के लिए 25,000 निवेश करता है। ठीक है, ये 25,000 निवेश कर रहा है। Q 5 महीने के लिए कितना निवेश करता है? 44,000, है ना। और R जो है 3 महीने के लिए कितना निवेश करता है? 50,000, है ना, इतना निवेश करता है। कुल
में से लाभ इतना रुपए है तो पी द्वारा प्राप्त राशि यानी कि पी को कितना मिला, तो 30 तो ऐसे ही खत्म हो गया। 25, 5 एकम 5 और 5 दाहे की 50, तो ये हो जाएगा 56 30 और ये हो गया 44 और ये हो जाएगा 10 दिए 30। इसका निकालना है, पी का निकालना है, तो 30 को ऊपर रखिए, सबको जोड़ दीजिए। 30 दूनी 60, 60 4 यानी कि हो जाएगा 104 गुने डिस्ट्रीब्यूट कितना करना है 104 0 0 0, ये तो सीधा सीधा दिख रहा है, एक दूसरे से कट गया, 3 के ऊपर में 1 2 3 4 0, 30,000 क्या हो जाएगा, पी को प्राप्त राशि होगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये कुछ 31 30 या 31 प्रश्न थे इस सेट में। आपको सेट का सॉल्यूशन कैसा लग रहा है, आप कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। जैसा कि आप सभी को पता है 17 तारीख से ग्रुप डी का एग्जामिनेशन होने जा रहा है, तो उसी को ध्यान में रख करके इन सेटों को कराया जा रहा है। और ये सेट प्रीवियस ईयर के सेट हैं, क्योंकि आप देख रहे हैं लगातार जिस तरीके से रेलवे एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रही है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को ध्यान रख करके ही क्वेश्चन को सेट किया जा रहा है। एक आध क्वेश्चन ठीक है, वो थोड़े से डिफरेंट टाइप के हैं, तो वो अगर आपसे नहीं बन रहे हैं तो किसी से नहीं बन रहे हैं। लेकिन अगर आपका तैयारी बेसिक कम से कम जो पूछा गया क्वेश्चन है उस पर अगर कमांड है, तो आने वाले एग्जामिनेशन में आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। तो वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो का जो अपडेट होता है वो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जैसे ही वीडियो अपलोड होती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा और अपनी तैयारी को आप अच्छे से कंटिन्यू कर पाएंगे।